तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर हैनीमैन साहब, जिन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर किया। और आज हम देख पा रहे हैं कि होम्योपैथी की वजह से कितने सारे पेशेंट्स, क्योंकि ये नीड है आज के टाइम पे, है ना, होम्योपैथी, क्योंकि पेशेंट भी ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं जिनका मॉडर्न साइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये समझिए कि आज के टाइम का जो मॉडर्न साइंस है वो होम्योपैथी है। तो इसके लिए होम्योपैथी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हैनीमैन साहब की देन है, और हम उनके जीवन भर आभारी रहेंगे, और जिनसे हम लोग सीख रहे हैं, है ना। तो जैसे हमारे आईएचएफ मेंटोर्स, हमारे मास्टर्स मोहंती सर, चंद्रा सर, और हमारे आईएचएफ मेंटोर्स मनोज पटेल सर, मनोज जायसवाल सर, और दिलीप जानी सर, महादिक सर, शशिकांत सर, प्रवीण सर, और आनंद सर, है ना। तो ये सारे जो मेंटोर्स हैं, इन सब का बहुत बहुत आभार, जिनकी वजह से हम लोग डेली कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और हम अपनी प्रैक्टिस में वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है। और आप सभी का भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, जो आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं। तो लर्निंग जो हो रही है, लर्निंग बाय शेयरिंग। ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लर्न करते हैं। तो अभी देखिए, ये जो केस है, तो इस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हम लोगों को एक्यूट को हैंडल करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम क्यों आती है, तो इस केसेस से आपको पता चलेगा। ठीक है। तो ये केस है, ये मेरे बच्चे का ही केस है। तो ये आया, स्कूल से आया, और अभी सारी चीज समझते जाना। ठीक है। ये आता है स्कूल से, और आते से ही गेट पे खड़ा होता है, और मैंने जैसे ही इसको देखा तो वो थोड़ा थोड़ा रोने लगा, हल्का सा उसकी आंख में आंसू आ गए। और मैंने पूछा क्या हो रहा है, क्या हो गया, सडनली क्या हो गया। तो फिर वो बोलता है ऐसा ऐसे करके, ऐसा ऐसे करके। तो मैंने कहा क्या हो गया, बोला सिर दर्द। फिर मैंने पूछा कब से हो रहा है, बताया क्यों नहीं। तो वो सिर सिर झुकाया ऐसा खड़ा रहा थोड़ी देर तक। फिर मैंने उसका बैग वैग निकाला। फिर मैंने पूछा बहुत दर्द हो रहा है, बोला बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे करके। फिर उसको थोड़ी देर बाद, कम से कम 20 से 25 मिनट बाद, उसको 100 टेम्परेचर आया, और वो चुपचाप जाके बेड पर लेट गया। ठीक है। अब फिर से 100 टेम्परेचर आया, चुपचाप लेट गया। अभी कुछ ने कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं किया, और सडन उसका टेम्परेचर 102, 103, इस तरीके से, है ना। मतलब हर आधे घंटे में मैंने चेक किया, 104, सडनली 104। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि हाँ, तो पहले मैंने मेडिसिन, जो एक एक मेडिसिन दिया, बट मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि दवाई होती है तो राइट तुरंत काम करती है ना। तो फिर मैंने उसको एक क्रोसिन दिया, क्योंकि 104 फिर वो और आगे भी जाता है, इसलिए मैंने उसको क्रोसिन दिया। फिर भी 104.5 तक गया, और फिर वो क्रोसिन से डाउन हो गया। ठीक है। उसके 4 घंटे बाद फिर फीवर आया। ठीक है। तो अब क्रोसिन तो दे नहीं सकते, सेम सिचुएशन, क्रोसिन तो दे नहीं सकते वापस 4 घंटे में, तो फिर उसको स्पंजिंग किया। ठीक है। ऐसे करते करते उसको 48 घंटे हो गए, उसको 24 घंटे हो गया फीवर आते। ठीक है। अभी 2 3 4 मेडिसिन हो गई। अभी देखो, तो जब फीवर आ रहा है तब क्या करता है, फीवर आता है और चुपचाप लेट जाता है। मतलब 100, 101, 102 में थोड़ा थोड़ा डल होने लगता है, 102 तक में डल हो जाता है हल्का सा। बाकी वो टीवी भी देखता रहता है। जब 104 के आसपास होता है तो वो चुपचाप जाके लेट जाता है। ठीक है। अब अब उसको 12 घंटे तक हो गए थे, उसके बाद उसको थ्रोट में पेन हुआ। ठीक है। थ्रोट में पेन हुआ, तो थ्रोट में इतना पेन था उसको, और मैंने जब उसको एग्जामिन किया तो उसको माइल्ड अल्सर जैसा हुआ था 2 3। ठीक है। सॉफ्ट पैलेट में और थ्रोट में, तो एक पानी भी नहीं निकल पा रहा था, और खाना तो दूर की बात, बहुत मुश्किल से, बहुत ऐसे करके, बहुत मेहनत करके वो थोड़ा थोड़ा निवाला ले रहा था, और बोल रहा था बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, यहाँ पे बहुत दर्द है, ऐसे बहुत दर्द है। तो फिर मैंने एक मेडिसिन दिया। ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि तुमको आराम कितना हुआ, तो बोलता इतू सा आराम हुआ, अभी इतू सा। फिर बोलता पापा इतने में, मैंने कहा कितना, बोला इतना था पहले, अभी इतना हुआ है।
मतलब इतना था, इतना हुआ है, मतलब 2-4% बेटर हुआ होगा, है ना। तो ऐसे करके उसने बताया। अब रात में टेम्परेचर आता है, ठीक है, रात में 104 के आसपास, और वो 105 के आसपास आ गया टेम्परेचर। तो फिर, और तब तक क्रॉसिंग क्रॉसिंग तुरंत तो असर करती नहीं है, ठीक है। तो फिर उसको क्या, रात में उठाया, पहले तो टेम्परेचर चेक करने के लिए उठाया। तो वो थोड़ा देखता है कि क्या, कौन क्या कर रहा है, फिर वो सडनली वो मतलब ऐसे हाथ कर लेता है। फिर टेम्परेचर चेक किया तो 105 के आसपास था। फिर उसने क्या किया, फिर मैंने कहा चलो तुम्हारा स्पंजिंग कर देते हैं ठंडे पानी से। तो उसको उठाया तो थोड़ा चिड़चिड़ किया कि नहीं मेरे को नहीं कराना। फिर उसको समझाया तो वो तुरंत मान गया, और उठ करके पूरा कपड़े अलग करके उसको स्पंजिंग किया, और उसने करवा भी लिया। ठीक है, इतना केस है। अब आपको क्या देना है बताइए, केस समझा। हाँ, अभी लास्ट टाइम भी उसको फीवर आया था करीब 3 महीने पहले। ऐसे ही फीवर आया था सडनली, सडन राइज टेम्परेचर, और 104, मतलब अभी आया 100 हुआ, आधे घंटे 10-20-15 मिनट बाद 101, फिर 15 मिनट बाद 103, ऐसे करके 104 पहुंचा। वहां पे भी एक मेडिसिन दी गई थी। और अभी भी, अब अभी क्या मेडिसिन देंगे, और लास्ट टाइम क्या मेडिसिन देंगे, बताइए, क्या सोच सकते हैं। ऐसी सिचुएशन एक्चुअली आप लोगों को फेस करने मिलेगी, ये फीवर और इस तरीके के एक्यूट केसेस, स्पेशली चिल्ड्रन केसेस। तो चाइल्ड केस आर मोर इजी टू हैंडल, टू ट्रीट। चिल्ड्रंस केसेस है ना, वो बहुत इजी होते हैं, लेकिन हमको समझना होता है, हमारी एफर्ट ज्यादा होती है। उधर तो पेशेंट खुद ही बता देता है कि मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, बट उधर भी इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो जाती है कई बार। लेकिन बच्चों के केसेस प्योर होते हैं, बस आपको ऑब्जर्व करना है और मेडिसिन देनी है। तो बताइए आप लोगों को क्या क्या लगता है, बोलिए। इजी केस है। सर, बहुत ही ना हम्म। समझदार लग रहा है बच्चा। हम्म। अब जैसे आपने बताया उस हिसाब से, जैसे होता है ना, हम बोलते हैं डिलीजेंट चाइल्ड, कंसेंशियस चाइल्ड, वैसा। अब ये इतने उम्र का बच्चा कोई और होगा तो वो रोएगा या किरकिर करेगा। अब 105 में डलनेस तो आएगी, जब तक डलनेस नहीं थी ही वॉज वॉचिंग टीवी ऑल्सो। तो मुझे थोड़ा सा उसमें लग रहा है कि समझदार है, अलर्ट है, तो कार्सिनोसिन या इग्नेशिया की फील आई मुझे। कार्सिनोसिनेगनीसिया, बहुत बढ़िया मैम। हम्म। चलिए, और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बताइए। सर ये हम रूब्रिक लेते हैं, जैसे डलनेस, हेड ड्यूरिंग हम्म। ईटिंग, रिफ्यूज टू ईट, बहुत दर्द और एक्स्ट्रावेगेंस। आपने जब उठाया तो चिड़चिड़ करने लगा, इरिटेबिलिटी हेड ड्यूरिंग, और ये फिर बाद में आपने समझाया तो वो मान गया, माइल्ड। तो ये इतनी रूब्रिक लेते हैं तो सर 2 रेमेडी आती है, सिफास, बेलाडोना। अब हम्म। एक और सर मैंने चार्ट बनाया जो है कि बच्चा एक तरह से समझदार है। जब उसको 104 डिग्री फीवर होता है तो वो जाकर सो जाता है जो है चुपचाप। तो एक तो मुझे ये समझ में आया, मैथमेटिक एबिलिटी है जो है, उसको समझ है कि फीवर है और जाकर वो सो जाता है। और रिकॉग्नाइज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव, अगर हम ये पकड़ के चलते हैं तो काकुलस। और दूसरा, आप सबको परेशान भी नहीं कर रहा है तो उसकी डीडी उसके साथ करेंगे तो कार्सिनोसिन की। तो सर ये मैंने 2 चार्ट बनाया और ये मेडिसिन मेरे आई। बाकी आप बताएंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई। और बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। बहुत छोटा सा केस है, इस केस में समझने वाली चीजें बहुत सारी हैं, तो वो समझेंगे अपन। बताइए।
और कोई? बहुत सारे लोगों ने कॉक्यूलस बोला है, बहुत सारे लोगों ने ओपियम भी बोला है, और फास्फोरस भी बोला है, स्पॉन्जे भी बोला है। सबका बहुत अच्छा है। हाँ, बताएं। बोलिए, अरे कोई तो बोले। केस समझ में तो आ गया ना? हेलो। यस सर। यस सर। सर बोलिए। वो आपका बेबी है क्या? योर बेबी? मादी मैडम बोल रही हैं आप कुछ? मैम बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि आपका बेबी है। हाँ। अच्छा, ओके। तो 6 साल बच्चा का। स्कूल जा अच्छा, स्कूल जाके आके उसको उसको पता है कि मतलब डैडी मेडिसिन देते हैं, तो इसीलिए वो डायरेक्ट डैडी के पास आ गया डायरेक्टली। और नहीं नहीं नहीं, मतलब बता अभी दिया वो ये हाँ। अभी देखिए, मैं सामने ही बैठा था, जैसे ही उसने गेट से एंटर हुआ और उसका फेस देखा तो आधा रोया हुआ था, है ना, मतलब कंट्रोल्ड वीपिंग था उसका। और मुंह जैसे बन जाता है ना बच्चों का, ऐसे। और मैंने कहा क्या हो गया, तो आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ गए, तो मैंने पूछा क्या हो गया, बोलता है ऐसे। तो मैंने कहा सिर दर्द हो रहा है क्या, बोलता है हाँ। ऐसा था। वेरी नाइस। तो समझदार बच्चा है ऐसा तो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज और बहुत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बच्चा है, बुखार आ रही है, फिर भी मतलब उसका वही कंट्रोल, आप जैसा वो यूज किए वर्ड कंट्रोल है सारी चीजें। जैसे कि उसमें बुखार फीवर में भी आपको मतलब ऐसे एक इशारे से बताया फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज कैसा था, वो जाके खुद लेटा, कुछ किया नहीं। और जब बहुत बुखार बढ़ी तो वो ब्लैंकेट भी खुद ही लेता है और खुद ही ओढ़ के सो जाता है। तो ऐसा अगर देखेंगे तो डलनेस है, हीट ड्यूरिंग, मैंने वो फर्स्ट रूब्रिक मैंने वो लूंगी। डलनेस हीट ड्यूरिंग, इसीलिए जाके चुपचाप सोया है, तो दूसरों को तंग नहीं कर रहा है, तो केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट। एंड थर्ड थर्ड सर, आप जैसे कि मतलब वो उसको फिर थ्रोट में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो खा नहीं पा रहा है, और वो खा भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर कॉशियस ले सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि खाऊंगा तो कुछ ना कुछ और ज्यादा हो जाएगा। तो और कितना मतलब बुखार थोड़ी सी कम हुई क्या मेडिसिन लेने के बाद, अब बोले ना इतूसा। इतूसा मतलब वहाँ पे हम्म। कैलकुलेशन कैलकुलेशन एबिलिटी तो है उसमें, तो मतलब पूरा कम नहीं हुआ था, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई इतनू सा। वो इतना इजीली प्लीज होने वाला बंदा नहीं है, ऐसा लगा मुझे हम्म। तो मैम आपका इस मेडिसिन? सर कॉकुलस अगर होता तो शायद मैं एग्जैक्टली मेडिसिन तक तो नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी मेरे चार्ट में फास्फोरस, नेट्रोम्योर और वही आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। और ओपियम भी आ रहा है एक्चुअली। बट ओपियम होता तो कंप्लेंट बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन थ्रोट पेन के लिए कंप्लेंट किया ना उसने, यहाँ पे थ्रोट पेन है ऐसा करके, तो फिर वो ओपियम हम्म। वहाँ पे नहीं निकल जाता है। तो ये नेट्रम्योर और फास्फोरस के बीच में अभी मैं सोच रही हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सोचा, बहुत बढ़िया। चलिए और। हेलो सर, हाँ जी नमस्ते, सर, गुड बताएं। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैंने एक इसमें रूब्रिक लिए है, डलनेस हीट ड्यूरिंग ईटिंग हम्म। रिफ्यूजेस टू ईट फास्टिडियस, जो इत्तूसा बोला है उसने उसके लिए। इरिटेबिलिटी, थोड़ा इरिटेबल हुआ हीट ड्यूरिंग। रेस्ट रेस्ट डिजायर फॉर। और उसको जब भी मेडिसिन देते हैं तो उठाते हैं, और किसी बात के लिए हम उठाते हैं तो वो मान जाता है हर बात को, तो ईल्डिंग लिया। तो सर मेरे चार्ट में नक्सोमिका, फॉस्फोरिक एसिड, पल्सेटिला, नीचे स्पॉन्जिया आर्सेनिक माल आ रही है, और उसके हम्म। नीचे कार्सिनोसिन इग्निशिया। तो सर मुझे ये पल्सेटिला, अभी आपने बोला थोड़ा सा रोया हुआ चेहरा करके थोड़ा सा, तो ये पल्सेटिला या इग्निशिया लग रहा है सर मुझे। बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए और। पल्सेटिला भी आना चाहिए। हम्म। और कोई? और बोलिए।
10 लोग और बोलिए, फिर डिस्क्लोज करेंगे। अभी देखें, अभी जो लोग मतलब बोलेंगे ना, छोटे छोटे केसेस होते हैं, बट वो मतलब ये जो अपना केस या चिल्ड्रन के केसेस ना थोड़ा वो होते कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि जब हम नहीं समझ पाते ना, मतलब जब हम देख नहीं पाते जो जो हमारा तरफ से जो होना चाहिए, जो पार्ट होना चाहिए, तो बच्चे तो खुद से कुछ बोलते नहीं, राइट? जैसे उन्होंने बताया वो समझ लिया। लेकिन यदि जहां हम फंस जाते हैं, हमको समझ में नहीं आती, तो हम जो एडल्ट पेशेंट हैं या बड़े बच्चे हैं, उनमें हम पूछ के समझ लेते हैं, है ना? कि चलो इससे मतलब ये वाला क्वेरी हटा लेते हैं, कि या डीडी वाली जो रेमेडीज हैं हम उनसे पूछ के निकाल सकते हैं। इधर क्या करेंगे आप? हेलो? तो वो समझ में आएगा कि कई बार कितना फेलुअर होता है, इवन चीजें जो दिखती हैं वो होती नहीं है, जो होती हैं वो दिखती नहीं है ना? तो फिर वो कैसे डीडी होंगी? और कितना, कई बार कितना हमको वो जो मॉर्बिडिटी होती है ना केस में, वो देखनी होती है। तो हम लोग जनरली ऐसा वो किस तरीके से रूब्रिक लगाते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट हिट करते हैं रूब्रिक, चलो ऐसा 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 रूब्रिक है। तो कई बार वो लग भी जाता है और कई बार नहीं लगता। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले नॉर्मल जानना, फिर एबनॉर्मल जानना, कि कहाँ डिसप्रपोर्शनेट है मतलब केस के साथ। और वही है मॉर्बिडिटी केस की, जो केस में फिट नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, जो चीज नहीं होना चाहिए वो है, वही है मॉर्बिडिटी, और वहां से हमको रेमेडी तक पहुंचना होता है। तो ये केसेस के थ्रू हम लोग लर्न करते हैं कई बार, है ना? बताइए और कोई। 3-4 लोगों ने बताई है ग्रुप पर रेमेडी। या मैं डिस्क्लोज करूं? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताएं। हाँ सर, थोड़ा ना रोने वाला, जैसे अभी ज्वाइन किया, वैसे केस तो मैंने पढ़ लिया था सुबह, तो रोने हम्म वाला तो उस पे थोड़ा सा पल्सिटिला लगा। पर आपने बोला कि ना फीवर बहुत ज्यादा 105 का फीवर है, तो सर अभी तक तो इसकी जान निकल जाती है अगर ये पल्सिटिला होता तो हम्म आपने एक पॉइंट बोला कि पल्सिटिला भी आनी चाहिए, तो इसका मतलब पल्सिटिला तो नहीं है सर, ये भी हम्म मुझे लगा। और ये चार्ट बनाया था सर, डलनेस हीट ड्यूरिंग तो लगा था, और हम्म आस्किंग नथिंग फॉर एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन सोचा था। तो पल्सिटिला, ओपियम, ये सब चल रही थी। अगर कंटेंट डालते हैं तो सर ओपियम होता है ये, अगर कंटेंट को अगर रखते हैं तो ओपियम होता है। सबसे पहला थॉट तो सर पॉपुलस का ही था। ये पल्सिटिला तो बस अभी सुना, तब मुझे लगा एक बार के लिए, बट नहीं है पल्सिटिला ये। तो एक कंटेंट वाला पॉइंट को सर अपन नहीं छोड़ सकते, और एक यील्डिंग डिस्पोजिशन, एक डलनेस को और एक कंटेंट को नहीं छोड़ सकते सर। हम्म और इसके साथ साथ मैंने सुबह चार्ट में डाला था कि ये डलनेस ईट ड्यूरिंग डिजायर्स नथिंग डिजायर्स यील्डिंग और कम्युनिकेटिव। हाँ, एक कम्युनिकेटिव पॉइंट को नहीं छोड़ सकते सर, जैसे वो बार बार बोल रहा है इतू सही, और ये तो ऐसा लगा कि ये कम्युनिकेटिव है, तो मैंने इसको कम्युनिकेटिव लिया है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर सर फॉस्फोरस आ रही थी डलनेस ईट ड्यूरिंग के साथ। हम्म और अगर कंटेंट का पॉइंट पीछे लगाते हैं तो फिर सर पोडोफाइलम, कंटेंट के हम्म मुताबिक जो होता है वो पोडोफाइलम, और ऐसा पॉइंट उसका ही होता है कि वो बिल्कुल लेटा रहता है और कुछ नहीं बोलता। तो अगर हम्म कॉकरोच सर आउट है ना, तो फिर फॉस्फोरस और पोडोफाइलम में से एक लग रहा है। जैसे बेड हम्म डिजाइड इनमें पोडोफाइलम और फॉस्फोरस दोनों है, और बीच में दूसरी रेमेडीज भी चल रही है, पर उनका कोई सेंस नहीं बन रहा है इस केस के रिगार्डिंग। तो सर ये कंटेंट का पॉइंट पकड़ के मैं मतलब फॉस्फोरस डीडी पोडोफाइलम, कॉकुलस आउट है क्या सर? अभी कुछ आउट नहीं है। अच्छा, तो फिर तो बहुत बड़ा डीडी हो गया सर मेरा, पूरी मेट्रोमेडिका ही आ गई डीडी में मेरे। बट आई थिंक सर ये फिर अगर कॉकुलस अगर आउट है तो फिर सर फॉस्फोरस डीडी पोडो सर। अब इसमें से बढ़िया। आउट करना है सर, पोडो फाइलम ना बस सिर्फ डलनेस ड्यूरिंग को कवर नहीं कर रही है। हम्म प्रॉब्लम ये है अगर कंटेंट के पॉइंट पे जाता है तो। बट आपने पल्सिटिला को कैसे रूल आउट किया? मैंने ऐसा बोला नहीं इसलिए। सर, तो पर्टिकुलर सर ऑन तो ये भी अच्छा आइडिया है ना? ये सर एलिमिनेशन का एक्सपीरियंस अच्छा आइडिया है। वो हाँ। एक्सपीरियंस पे सर।
हम्म मोबाइल का क्या होता है ये पर पल्सेटिला रो देगा सर, 105 झेलने लायक मुझे नहीं लगता। पल्सेटिला नहीं झेल सकता सर, मैंने बहुत देखे हैं सर, मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, पल्सेटिला तो नहीं है। वीपिंग हीट हाँ भी डालोगे ना, वीपिंग हीट ड्यूरिंग भी डालोगे ना, तो पल्सेटिला का मार्क्स अगर आप देखोगे तो 105 तो खतरनाक हीट होती है सर। ये हम्म तो वीपिंग हीट ड्यूरिंग तो लगा दो पल्सेटिला। पहले भी ये 100 मतलब इसको हाई ग्रेड टेम्परेचर आता ही है, इसको ऐसे ऐसे 104 105। अभी बताता हूँ ना मैं अभी क्या क्या इसमें हुआ है। हाँ चलिए, और कुछ बोलना सर है? फिर बहुत एक बढ़िया सेकंड सोचा सर, आपने। हाँ सर एक सेकंड सर, तो फिर सर फिर लास्ट में ना कॉकुलस डीडी पोडोफाइलम ही डालूंगा। ये फिर फॉस भी नहीं होता, फॉस्फोरस भी वो वाली पॉइंट है ना कि अगर आप डॉक्टरी से समझो तो माचिस जल गई तो जल गई, उसके बाद फिर वो एकदम वो प्रोस्ट्रेशन की स्टेट आ जाती है। ये सर फॉस्फोरस भी नहीं लगता, ये कॉकुलस ही होना चाहिए। और अगर नहीं होता कंटेंट के स्टेट में तो सर फिर अगर कॉकुलस ऐसे पॉइंट पे फेल होती है तो पोडोफाइलम याद आती है। तो सर हम्म कॉकुलस डीडी बढ़िया, पोडोफाइलम। बहुत बढ़िया सोचा आपने। हाँ चलिए, और सर मुझे ये ना अलर्ट लगा है एक्चुअली, मैंने जब अपना रूब्रिक डाला था ना, मतलब उसने आपको बताया हेडेक भी है, इसने ये भी बताया इसको थ्रोट पेन भी है, थ्रोट पेन कम हुआ उसने ये भी बताया, और आप लोग क्या कर रहे हो उसने सब कुछ देखा। इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई फीवर ही नोज एवरीथिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो मैंने हम्म रूब्रिक अलर्ट लिया था एक्चुअली, और मैंने प्रिकॉसिटी लिया चिल्ड्रन में, तो मैंने इग्नेशिया और डीडी कार्सिनोसिन निकाली थी इसकी। तो हम्म मुझे एक्चुअली पल्सेटेला मैं भी रूल आउट करूंगी, क्योंकि पल्सेटेला अटेंशन के लिए थोड़ा सा और रोता, आपने बोला उसका आंसू आए थे लेकिन वो रोया नहीं, ही हम्म डिडंट कराए एक्चुअली, आपने बोला था कि वो रोया हम्म नहीं, पल्सेटेला होगा तो रोता जरूर। हम्म तो मेरे को अलर्ट लगा वो कि इतने फीवर में भी बच्चा अलर्ट है, तो वो मॉर्बिड लगा मुझे, इतना अलर्ट कैसे समझदार है ये लिया उम्र में। आपने? मतलब क्योंकि अलर्ट आपको का क्या बताया, पॉइंट? आपने बताया उसने उसको हेडेक है, बच्चे ने बताया हाँ। हेडेक है, थ्रोट पेन भी हम्म बताया, थ्रोट पेन हम्म कम हुआ और वो भी बताया। हम्म और फिर आपने बोला ना जब बुखार के टाइम उसको आप सब कर रहे थे तो वो सब एब्जॉर्ब कर रहा था कि सब लोग क्या कर रहे हैं। हम्म तो वहां पे मुझे वो अलर्ट लगा कि हम लोग अलर्ट होते हैं, बच्चा होके एज अलर्ट है, तो मुझे वो लगा थोड़ा कि हाँ इज अलर्ट। जैसे हम्म मैथमेटिक्स एबिलिटी लेते हैं उसकी जगह मुझे वो अलर्टनेस ज्यादा लगी। हम्म नहीं तो अभी, हाँ चलिए, अलर्ट को आप और अच्छे से सोचिए, अलर्ट मतलब हम्म क्या है ना। अच्छा ओके। क्योंकि अभी छोटा सा बच्चा भी उसको कहीं पेन होता है तो रोता है ना वो। मैं वही तो मॉर्बिड है ना, नहीं नहीं, मॉर्बिड तो कोई यही भी है कि वो रोया नहीं। हाँ कौन बच्चा ये? बच्चा, हाँ हाँ, इतनी ये बच्चा तकलीफ है नहीं रोया ना, 105 फिगर, हाँ 105 और में भी नहीं रोया। हाँ तो नहीं इसको रोया। अलर्ट, अलर्ट नहीं, इसको कुछ और सोचिए नहीं ना। अलर्ट नहीं, इसको मैंने प्रिकॉसिटी लिया है, प्रिकॉसिटी प्रिकॉसिटी। चिल्ड्रन इन। हाँ अच्छा अच्छा, इसको कीपिंग आपने उसकी कंट्रोल में समझदारी से जोड़ा कि अरे नहीं रोना चाहिए। समझदारी है, समझदारी, इसने समझदारी से लिया तो कि मैं हाई परेशान ना करूं स्पिरिटेड भी तो किसी सोच को। सकते हैं ना। हाई स्पिरिटेड तो नहीं लगा कि, नहीं, नहीं इन सर पॉइंट हाई को तो हाई स्पिरिटेड, स्पिरिटेड सोच सकते हैं ना। पता नहीं सर, हाई स्पिरिटेड जैसा नहीं लगा मुझे, आया नहीं वो दिमाग में हो सकता है, पर मेरे हम्म को नहीं आया, हो सकता है। हम्म तो आपको क्या ठीक है सर, रेमेडी देनी है? ओपियम? मेरे को कार्सिनोसिन डीडी इग्निशिया, हम्म कार्सिनोसिन और इग्निशिया। चलिए बढ़िया है। और सर आप स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करते हो क्या? तब तो कार्सिनोसिन है। मैं बहुत लिबरल हूँ। तो फिर हटा दो सर। हम्म चलिए, और नहीं, कार्सिनोसिन हटाई नहीं है अभी मैंने, पर मैं लिबरल हूँ, मतलब मैं डोमिनेटिंग नहीं हूँ। इधर मेरा केस ठीक हो गया। चलिए, और कोई और बताएं, और कौन बोलेंगे? 4 हो गए, 2 और बोलें। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैंने पहले भी आपके बेबी का केस सुना है, तो आपने उसे पल्सेटिला दिया था, आई रिमेम्बर हम्म दैट। बट हम्म अभी ये कार्सिनोसिन लग रहा है सर। हम्म बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा और बहुत ही समझदार लड़का लग रहा है अभी ये। हम्म वो केस मुझे मालूम नहीं, बहुत साल पहले की, शायद 2-3 साल हुए होंगे, लेकिन अभी तो वो कार सी लग रहा है मुझे। हम्म पर कारसी क्यों लग रहा है आपको? अम, वो कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा है सर, सब सुन रहा है आपकी, ऐसा लगा मुझे। हाँ
जैसे फीवर में बच्चे रिएक्ट करते हैं, वैसे उसने रिएक्शन कुछ भी नहीं दिया। अगर पल्सिटिल अभी भी होता तो वो आपको वहां बिठाता, आपको नहीं तो फिर मैम को वहां बिठाता, वो उठने नहीं देता वहां से, उसके बेड से। वो अकेला अगर सो सकता है तो वो इतने भी फीवर में कुछ कंप्लेन नहीं करता है, कुछ डिमांड नहीं कर रहा है, तो वो कार से ही होगा। तो लास्ट टाइम पार्सिटिला दिया था तो अभी नहीं दे सकते क्या? हाँ दे सकते हैं सर, क्यों नहीं दे सकते। मुझे तो ऐसे लगा भी जैसे आपने उसके एंट्री का बोला ना, वो जो रोते हम्म हुए आया, लेकिन हम्म जो बात की कंप्लेन है वो पल्सिटिला के एकदम ही अपोजिट लग रही है। हम्म हम्म फीवर में जैसे पल्सा कभी भी रिएक्ट करता है, वैसे उसकी रिएक्शन नहीं है सर अभी। हम्म चलिए, तो आप पाल्सिटिला नहीं देना, आपको कार्सिनोसिन देना। चलिए, बढ़िया। हाँ सर, हाँ। यहाँ सर, क्या, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। और कोई? पल्सटिला होता तो मम्मी या पापा कोई ना कोई बाजू बैठे, वो चाहता कि कोई ना कोई बाजू रहे, पास में रहे। बट ये अभी बच्चा देखिए तो ना, कितना समझदार है। तो पल्सिटिला देखिए ना, आस्किंग नथिंग में है, देखो आप, है। हाँ सर है, पर 105 में पल्सिटिला आस्किंग नथिंग नहीं कर सकता सर, ये मेरा 103। पॉइंट। हाँ, तो 103 वाला तो 103 कर सकता है ना। नहीं सर, बहुत होता है 103 सर, पागल हो जाता है इंसान इतना। अभी बस तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी 3 दिन पहले ही एक ऑनलाइन केस देखा था, उसमें 103 डिग्री टेम्परेचर था। उसकी मम्मा ने बोला कि, मैंने यही पूछा कि क्या कर रहा है बच्चा। मैं मतलब पल्सिटिला में क्या अलग कर रहा था उससे। तो उसकी मम्मा ने वही बोला कि पहले तो केस ऐसा था उसका कि फीवर 103 102 ऐसा आ रहा है। तो मैंने कहा क्या दिक्कत, क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं, चुपचाप पड़ा है। मैंने कहा कुछ कर नहीं रहा, रो नहीं रहा? बोला नहीं। मैंने कहा परेशान नहीं कर रहा? नहीं। फिर क्या बोलती है, मैंने कहा कि वो चिड़चिड़ भी नहीं कर रहा? बोला नहीं। फिर उसने खुद ही ने बोला कि अच्छा प्यारा बच्चा है सर, इतना तंग नहीं करता ही। तो भी मैंने पल्सिटिला दिया था। वो चुपचाप लेट जाता है, बस लेटा रहता है। अब पल्सिटिला से ठीक हो गया था। मुझे लगता है एक एक्यूट स्टेट ये भी होती है कि वो एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर है ना, मतलब जैसे मैंने जितना देखा है कि वो मतलब ऐसे एक्यूट में अगर आपने उसको जबरदस्ती छेड़ा ना, तो पल्सिटिला भी बहुत डिस्टर्ब एवर्स और एंगर व्हेन ऑब्लाइज में होता है कि छेड़ा-छाड़ी मत हम्म करो जबरदस्ती की। तो हम्म ये भी पॉइंट थोड़ा सा मतलब अगर ये पल्सिटिला है तब तो ओके है, बट अगर नहीं है तो मतलब वो मैं काउंटर सारे रूब्रिक्स डाल रहा हूँ ताकि पल्सिटिला को रूल आउट, जैसे इसको तो बेचारे को उठाया तो उठ गया ये, ऑल्दो हम्म यील्डिंग में तो नंबर 1 पल्स ही है। पर पता नहीं वो 105 वाला पॉइंट मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा सर उसके साथ। हाँ। हाँ, तो अभी अभी देखिए ना कैसे कैसे केस होते हैं। मतलब मैं ये केसेस के थ्रू ना हमको ना, सी होम्योपैथी बेस्ड ऑन डिडक्टिव लॉजिक। इसीलिए होम्योपैथी का कितने सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन लिखे हो गए, अभी और भी आते। ठीक है, तो ये वो नहीं है कि इक्वल टू MC स्क्वायर है जो आइंस्टाइन ने फिक्स कर दिया, वो फिक्स रह गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो उसके ऊपर। ठीक है, ये बहुत सारी चीज चेंजेबल है होम्योपैथी में। तो अभी देखिए ना, इस कैसे कैसे केसेस में क्या क्या होता है। तो अभी मैंने अभी बताया आपको जो पल्सिटिला, इसको ऑलरेडी मैं पल्सिटिला कई बार दे चुका हूँ। ठीक है, इवन जब ये जो अभी मैडम ने केस डिस्कस किया उस टाइम पे ही इसको बहुत खांसी का बहुत बुरा प्रॉब्लम था, करीब 1.5 महीने खांसा है। लास्टली पल्सिटिला ने ठीक किया। इवन फिर डिफरेंट पोटेंसीज पहले मैं दे चुका था, पर मुझे लगा नहीं कि ये वापस पल्सिटिला होगा। ठीक है, और अभी एक और केस जो जिसको मैं रेगुलर कितने, आज 7 साल का हो गया बच्चा, 1 साल से मतलब 6 महीने से मैं पल्सिटिला दे रहा हूँ। किसी भी प्रॉब्लम में आती है वो पल्सिटिला, किसी भी मतलब उसका वो जो एडाप्टेशन रिएक्शन आता है, इसके बावजूद भी पल्सिटिला। एक दूसरा बच्चा है, इसके वो 2 साल हो गया, अभी भी पल्सिटिला। तो अभी उसका केस भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो कैसा क्या है होम्योपैथी में अभी देखिए। तो ये मतलब हमको इस तरीके से सीखना है कि डिडक्शन मतलब आप करके देखो तो एक डिफरेंट आइडिया आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए और कोई? नमस्ते सर। हाँ जी मैम, हेलो, बोलिए। एक्चुअली मेरा बेटा को भी बुखार था 103-4, हो गए 3-4 साल। तब मैं माइंड मैटर में नहीं थी, लेकिन मुझे उसको उसके हिसाब से मैंने पल्स ही दिया था और पल्स से ही वो रिकवर हुआ था। सो ऐसा कुछ नहीं है कि पल्स 103-4 नहीं हैंडल कर सकता।
उसने किया था और वो ठीक हो गया। थैंक यू सर। हाँ, तो ये तो एक्सपीरियंस है ना, ये इसलिए तो एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस, और एवरी इंडिविजुअल इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, तो जैसे कि अभी, और इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी तो इस केस को देखते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ बोलिए, और कोई बताएं। हाँ 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 जी, जी, नमस्ते सर। जी सर मैम बोलिए। जैसे सबने बोला है मेडिसिन, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इस बच्चे को देख के ना कैसे थोड़ी, कितना माइल्ड है, यील्डिंग है, सारी बात सुन रहा है, इतने फीवर में पड़ा हुआ है, और मतलब इसको देख के थोड़ा बेचारे वाली फीलिंग आ रही है ना कि देखो बेचारा कितना बीमार है, ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो अब मेरे को भी मतलब पहले तो दूसरी मेडिसिन लग रही थी, लेकिन अभी थोड़ा पल्सिटिला ही लग रही है, क्योंकि पल्सिटिला एब्जॉर्ब्स अफेक्शन, उसको देख के आपको प्यार आएगा कि कितना प्यारा सा बच्चा है। तो अगर उस वैसी फीलिंग देखे तो पल्सिटिला पे ही जाते हैं फिर, बाकी आप बताइएगा सर। पर अभी वो मांग नहीं रहा ना अफेक्शन, अफेक्शन और वैसा उसका। नहीं, फिजिकल अफेक्शन नहीं मांगना, पर हमको देख के उसको ऐसा फील आ रहा है ना कि कितना हम्म मतलब कैसी बेचारी वाली कंडीशन है इसकी, और कुछ बोल ही नहीं रहा है ये। जी, आपकी सेंसिटिविटी है, तो ये होता है, ये इसके लिए ना हम लोगों को लर्न करना पड़ता है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस भी एक जरूरी है। ठीक है, कि कहाँ हमारी सेंसिटिविटी इम्बैलेंस हो रही है, कहाँ हम अरे 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 करके निकल जा रहे हैं, और जहाँ हमको बैलेंस होके पेशेंट को देखना होता है। ठीक है, जैसे हम बीइंग अ पेरेंट, हम खुद ही मतलब गड़बड़ हो जाते हैं बच्चे को सिचुएशन देख के कि अरे इतना बीमार है, तो फिर हमारी सेंसिटिविटी जुड़ जाती है, तो फिर हम केस नहीं निकाल पाते, है ना। हेलो। यस सर। हाँ चलिए, और कोई। इस केस में सर आपने वो जो इंडिकेट किया है कि ये इससे पूछो तो ये कहता है इत्तू सा आराम हुआ है। ये चीज भी क्या कुछ मतलब भी कुछ खास है, या ये इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्या ये है ये खास थोड़ा सा है आप ना, ये बताइएगा। खास है, ये सारी चीजें खास होती हैं। मतलब अभी देखिए, एक चीज होती है पेशेंट का डिस्पोजिशन, ठीक है, और उस डिस्पोजिशन में वो मतलब डिस्पोजिशन मीन्स पर्सनालिटी, और उस पर्सनालिटी में पेशेंट कौन है। ठीक है, तो अभी देखो इत्तूसा, इसको समझिए, इत्तूसा तो जो आपने कहा है ना मतलब। सर, आपने हाँ पहले हाँ, भी तो कहा मैं है वही कि बता मतलब रहा हूँ ना, पर्सनालिटी में ये देखना sick कौन है, हु इज सिक एक्चुअली। ये किसका है, ये किसका हिस्सा है, ये इत्तूसा जो बता रहा है, ये किसका हिस्सा है। बिजनेस का हिस्सा लेंगे क्योंकि वो अभी बता रहा ना अपनी कंडीशन के बारे में, ये तो लेंगे, नहीं नहीं लेकिन नहीं, वही मैंने बताया कि इसका इम्पोर्टेंस है कुछ ऐसा। है ना, इम्पोर्टेंट है। गिरीश सर, आप हाँ देखो सर क्या बता रहे हैं, जेस्चर्स देखो सर के। सर बता भी रहे हैं कि इतनू सा, मतलब आपके फिंगर का इतना बड़ा फिंगर है, और उसने बता रहा है इतनू सा, यानी कि तुम कैलकुलेट कर रहा ना ठीक से कि इतना सा कम हुआ है। यहाँ ऐसा से है ना आप सर? एक जनरल ले लीजिए ना, ये इंटेलिजेंट बच्चा है। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब लेकिन हेलो। उसने देखिए, हाँ एक चीज और बोल देता हूँ मैं। हाँ सर, बोलें सर। नहीं सर, आप बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। वो इत्तू सा मतलब वो है ना, थोड़ा ही आराम हुआ है मुझे, ऐसा उसको कहना है। मतलब वो उसको जो रिलीफ मिली है ना, वो पूरी नहीं है, इसलिए वो डिससेटिस्फाइड है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है रिलीफ के बारे में। नहीं नहीं इत्तू नहीं, सा अभी आराम मिला है मुझे। अभी सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन का मतलब नहीं है ना, मैंने अभी दवाई दी उसको कि हम्म बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, कुछ ऐसे करके, बहुत दर्द हो रहा पापा, बहुत इधर बहुत दर्द हो रहा है। हम्म तो हम्म मैंने दवाई दी उसको एक डोज, और 10 मिनट में हम्म पूछता हूँ कि कुछ चेंज हुआ क्या। हम्म हाँ बोलता है, हाँ पापा थोड़ा सा। फिर मैंने कहा कितना, बोला इत्तू सा। तो फिर मैंने पूछा कि पहले कितना था, पहले बोला इतना था। तो उसने मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है वो, पहले इतना था और अब इतना है। हम्म 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 समझ फिर पाए तो ना ये ये क्या है। इंटेलिजेंट और क्लैरिटी ऑफ एग्जैक्टली, माइंड में भी है मुझे लग रहा था। ये क्लैरिटी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब ये जो अपन बोलते हैं ना मैथ्स, इसका मैथ्स है ना, तो वो मैथ्स उसकी इंटेलिजेंसी है ना। तो ये इंटेलिजेंट बच्चा है, यस सर, लेकिन यस। अपनी सिचुएशन को कैसे बता रहा है वो, इधर गले में दर्द हो रहा है इधर। अभी देखो, वो जब आया था तब भी उसने बोला हेलो, आया था ना, तब भी उसने ऐसा बोला। इंडिकेट जी सर, इंडिकेटिंग बाय पोस्चर या हैंड से
एंड जेस्चर से इंडिकेट कर रहा है ना सारी हाँ, चीजें। तो अभी देखिए ना, ये देखो आप, इतनी चीज अपन को लगती ना, जैसे ही उसने बोला, अभी देखिए मतलब हम लोग कैसे फंसते हैं, तो जब हम टेल देखेंगे तो हमको वही कई सारे जानवर समझ में आएंगे, जब हम पूरा देखते हैं तो समझ में आता है। अब वो आके बोल रहा है कि मैंने पूछा क्या हो गया, मैंने कहा सिर दर्द है। अब हमने यहां से दे दिया फटाफट, क्या इतनी में दे दिया मेडिसिन। गेस्टर में कैंडिडेट हिज डिजायर सर जो है। ट्रेमोनियम बट ये फिट बैठ रहा है क्या उसका, ये फिट बैठ रहा है, आंसरिंग नॉडिंग बाय। अब फिट बैठा क्या, बिल्कुल नहीं। तो फिर अभी आगे चलो, है ना, ये देखो केस में है ना। स्ट्रेम वाला तो कुछ इसमें फील आ ही नहीं रहा ना, स्ट्रेम वाला तो कोई फील है। एग्जैक्टली। तो अभी देखिए वही पूरी चीजें देखनी है, और ना यदि देखो आप, कई बार ऐसा होता है केसेस में, ये सब आप लोगों को ना, मतलब वैसा एक साइंटिफिक होना है, ठीक है। साइंटिफिक कैसे कि एक रिसर्च की तरफ, रिसर्च ओरिएंटेड सोचना होता है कि देखो आप, कई बार ऐसे केसेस होते होंगे कि अभी 100 टेम्परेचर आया, ठीक है, या 101 आया, या कोई भी अक्यूट आया, तो वो अक्यूट फुल फ्लैश्ड नहीं हुआ है, ठीक है, हेलो। तो अभी आपको 100 टेम्परेचर आया, तो बच्चे में कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको हो सकता है पूरा सब कुछ वैसे ही चलता रहे, ठीक है, तब आपकी दवाई फेल हो जाएगी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। इसीलिए थोड़े दिन रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, या उतने में ही कुछ प्रोमिनेंट देखो आप, ठीक है। जब तक कुछ ऑल्टरेशन नहीं मिलता ना, तो फिर एक्यूट में मेडिसिन मत दो आप, ठीक है। तो अभी जैसे 101, तो आज 101 आया तो कोई खास चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन वही 103 या 104 पहुंच जाएगा तो स्टेट बदल जाएगी उसकी, हेलो। तो इसीलिए कई बार हमारा वो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन फेल हो जाता है, होता है ना ऐसा, अरे हमने फट से दवाई दे दी तो फेल हो गया, यस सर। है ना। तो ये सब अपने अपने, ये देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग भी अक्सर एक्सपीरियंस करेंगे, बट उसके ऊपर ना आपको थोड़ा देर रुक के सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अभी देखो, हाँ अभी और कोई बोलेंगे, डिस्कस कर दीजिए सर। तो अभी वो आया और उसने ऐसा ऐसा किया, तो अभी देखो ये तो जेस्चर है ना, ऐसे ऐसे किया, तो अभी जेस्चर लग रहा है, तब तक हमको आगे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन और क्या क्या हो सकता है, ये कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव और पॉइंटिंग फिंगर, जेस्चर में एक पॉइंटिंग फिंगर, ये 3 रूपरेख हो गए। अब आगे चलो, है ना, अब आगे उसने ऐसे ऐसे किया, तो वहीं पे और वैसे ही मम्मा, ये ऐसे ही, और आंखों में, मतलब आपको भी वो बड़ी दया आ जाए कि आप प्यार करके उसको बैठा के जल्दी से दवाई दे दो कोई, है ना, तो यहां से तुरंत लगता है कि ये पल्सिटिला, और ऑफ कोर्स वो पल्सिटिला है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि वो पल्सिटिला ही है, ठीक है। वो उसके साथ बहुत सारी रेमेडी चेंज हो चुकी हैं। अभी मैंने बताया ना कि एक 7 साल का हो गया, 6 साल से 6 महीने से एक 7 साल का बच्चा हो गया, आज भी पल्सिटिला देता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, और वो ठीक होता है एक बार में। इसको कई सारी मेडिसिन जा चुकी। लास्ट टाइम पे अभी बताया ना मैंने, लास्ट टाइम क्या दिया होगा इसको, अचानक से इतना तेज फीवर आया सडन, सेम स्टेट, सेम बेलाडोना, हाँ बेलाडोना, लास्ट बेलाडोना दिया था, और सेम सिचुएशन, सेम, मतलब वो 104 आ गया था उसको और चुपचाप लेट गया, एक डोज बेलाडोना दिया, और देखो आप, अभी भी उसका फेस कंजस्टेड था, रेड, और लास्ट टाइम पे भी था, ठीक है, और सेम सिचुएशन, बेलाडोना ने लास्ट टाइम काम किया, इस टाइम पे मैंने बेलाडोना दिया, कोई काम नहीं हुआ। अभी 3 महीने पहले ही फीवर आया था, उस टाइम पे बेलाडोना ने काम कर दिया, एक डोज ही दिया था, तुरंत फीवर सब साइड हो गया, आधे घंटे में सब डाउन हो गया, अभी कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब इसको ये ऐसे ऐसे करके बता रहा है, देखो आप 2 बार हो गया ये, है ना, तो ये क्या है, तो कोई एक पिलर तो आपको बनाना है, ये कम्युनिकेटिव अब पक्का तीनों में से कम्युनिकेटिव हो गया वो, है ना, तो अब ये बार बार ऐसे ऐसे करके बता रहा है, तो कम्युनिकेटिव। अभी तू सा बता रहा है, तो ये भी उसका कम्युनिकेटिव है, इंटेलिजेंसी के साथ कम्युनिकेशन है उसका, ठीक है ना।
मतलब कम्युनिकेशन एक वे होता है, बट ये दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथ और उसका इंटेलिजेंस की देखो आप मेजर करके बता रहा है वो इतना नहीं इतना हो रहा है, ठीक है। तो अब हम मैथ लगाएंगे तो फंस भी सकते हैं और केस भी निकल सकता है, ठीक है, लेकिन हमको वो दोनों ऑप्शन रखने हैं साथ में, ठीक है। अब और आगे देखिए, तीसरा हाई ग्रेड टेम्परेचर आया और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है इतना टेम्परेचर में, है ना। अभी तो हमको अपना अपना व्यू लगता है कि चलो पल्सिटिला होगा तो ऐसे करता, ये हो तो रूब्रिक से पकड़ के चलना है अपन को। ये क्या कर रहा है, रात को इतने बजे आप उठा रहे हैं 3 बजे, बच्चा, बड़ों को भी तो ठंडे पानी में डालोगे तो अब वो रोने लगेंगे, ये बच्चा नहीं रो रहा है, ठीक है, ना रो रहा है ना चिड़चिड़ कर रहा है। तो अभी संजय पटेल सर ने वो रूब्रिक लिया था इरिटेबिलिटी वाला, तो ये इरिटेबिलिटी नहीं है, ये उसका यील्डिंग है। सडनली किसी, अभी देखिए ये मतलब हम क्या कौन से रूब्रिक को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं यहां से पता चलता है। तो ये इरिटेबिलिटी नहीं है, इरिटेबिलिटी अभी देखिए कार और ट्रिपल पी, तो परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो वो मतलब परसिस्टेंट और वो भी किस तरीके का, प्रीडोमिनेंट, मतलब वो दिखाई पड़ रहा है आपको। तो इरिटेबिलिटी इवन 4 में भी है, चुपचाप लेटा है तो इरिटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन कब इरिटेट हो रहा है थोड़ा सा, जब उसको सोते से आप उठा रहे हो और उसके बाद अभी भी चिड़चिड़ नहीं कर रहा है, वो उठ गया, बैठ गया और उसने दवाई भी पी ली और थर्मोमीटर से चेक भी करवा लिया और अपने कपड़े उतरवा के उसने स्पंजिंग भी करा ली। ये क्या है, ये यील्डिंग है उसका, है ना। हेलो, तो यील्डिंग में भी दम होना चाहिए आपको लेने में, यील्डिंग, है ना। तो ये यील्डिंग और ये है उसका माइल्डनेस कि 101, 102, 104, 5 टेम्परेचर में भी चुपचाप वो लेटा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, ना कुछ चिड़चिड़ कर रहा है ना कुछ कर रहा है, शांत है बच्चा, ठीक है। अभी रूब्रिक लगाइए कि कौन कौन सी रेमेडी आई। फॉस्फोरस और कार्सिनोसिन, और फॉस्फोरस और कार्सिनोसिन 2 रेमेडी आ रही है इन सब में। कम्युनिकेटिव लगाया, सर लगाया कंटेंट लगा, ये कंटेंट है, ये कंटेंट, कंटेंट नहीं लगाया, ये कंटेंट है उसका, है ना। माइल्डनेस तो है ही उसमें नो डाउट, पर ये कंटेंट है कि मतलब ठीक है, इतना फीवर भी आ गया 105, चुपचाप लेट जाओ, जा रहा अच्छा है, ठीक है, नो कंप्लेन। हाँ, अभी भी फॉस्फोरस और कार्सिनोसिन आ रही, कम्युनिकेटिव, कंटेंट, इंटेलिजेंट, माइंडलेस, यील्डिंग डिस्पोजिशन, फॉस्फोरस एंड कार्सिनोसिन आ रही है। वही तो मैंने कहा, इंटेलिजेंट लेंगे तो फंसेंगे। अभी और देखिए, है ना। इंटेलिजेंट तो निकाल इंटेलिजेंट मैंने तभी मैंने लिया ही नहीं था इंटेलिजेंट, ना इंटेलिजेंट ली थी ना इरिटेबिलिटी थी, मैंने ये लिया था, ठीक है। तो मैंने पहले इसको लिया था स्पॉन्जिया। अभी देखिए, इसके पहले मैंने क्या दिया था, जैसे ही वो आया तो मैंने पल्सिटिला दिया, क्योंकि पल्सिटिला कई बार इसको काम करता है, रैंडम काम करता है। अभी बारिश में खांसी हो गई थी तो पल्सिटिला ने काम किया था, ऐसे ही मतलब घूमते फिरते दे दो बगैर पूछे जाचे, क्योंकि इसके पल्सिटिला के बहुत सारे ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो पल्सिटिला दिया तो तब काम हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ। उसके बाद ठीक है, 104 आया था, तो उस टाइम की जो भी स्टेट थी याद नहीं है मुझे, फॉस्फोरस दिया था, फॉस्फोरस, ठीक है। 6 दिन बाद मुझे फॉस्फोरस समझ में आया था, 6 दिन बाद फॉस्फोरस दिया, फीवर ठीक हो। तो अभी भी मैंने फॉस्फोरस ट्राई किया, फॉस्फोरस भी फेल, ठीक है। तो आप समझिए कि फीवर केसेस में ना ज्यादा से ज्यादा एक तो हाँ बेलाडोना दिया था, तो बेलाडोना ने उसका टेम्परेचर कितना किया, 104 से 100 मतलब 1-2 पॉइंट कम किया था पॉइंट में, ठीक है, लेकिन उसने काम नहीं किया। तो समझ में आया कि लास्ट टाइम एक ही डोज से बेलाडोना से पूरा टेम्परेचर डाउन हो गया था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो एकदम करेक्ट मेडिसिन है जो आपको एक बार में ही टेम्परेचर खत्म कर देती है। कुछ केसेस में लगेगा ऐसा कि आपको रिपीट करना पड़े, या जैसे अभी दिया फिर, ठीक है, फ्रिक्वेंट रिपीट करना पड़ सकता कुछ केसेस में। यदि हाई पोटेंसी देते हैं तो हो सकता है कि वो तुरंत डाउन हो जाए। अभी इसके बाद क्या क्या फेल, पल्सिटिला, बेलाडोना, फॉस्फोरस और स्पॉन्जिया।
लास्ट स्पोंजिया, स्पोंजिया ने उसको खांसी को उसकी खांसी को ठीक किया था स्पोंजिया ने। ठीक है, अब क्या बचता है? सर कार्सिनोसिन और पोडोफाइलम। तो फिर जब भी देखो आप अभी, स्टेफी भी है, हाँ फिर भी आ रहा है सर, स्टेफी अभी कार्सिनोसिन और रूब्रिक पोडोफाइलम। आपने पूरे लिए नहीं ना, मैंने पूरा बताया नहीं। ये क्या है देखो, आप चुपचाप जाके लेट जाता है, फीवर आया लेट गया, स्कूल से भी आया था उसने कपड़े वपड़े उतारे और लेट गया। कंटेंट इन पोडोफाइलम ही है फिर ये। हाँ तो ये तो कंटेंट हो गया ना, मतलब कंटेंट वहां पे कितने 104 में भी 5 में भी वो कुछ नहीं कह रहा है, चुपचाप लेटा हुआ है, मतलब वो अपने मन से लेट गया जाके, है ना। तो चलो यस एक सर। मतलब ये है ना कि अपने पास जो है अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज कंटेंट ना। 105 भी आया चलो ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे अपन लेट की, ऐसा ये दिस इज कंटेंट है। बट ये लेट गया तो लाइंग डाउन डिजायर टू, ठीक है, और रेस्ट डिजायर, ठीक है। अभी किसी ने कहा डलनेस हीट ड्यूरिंग, तो डलनेस यदि हीट ड्यूरिंग आपको लेना होना तो वो जेलसीमियम से समझिए आप कि देखिए रूब्रिक जो भी है ना मॉर्बिड है, जेलसीमियम को ना इवन फीवर भी नहीं आता तब भी ऐसा हो जाता है, देखा होगा आपने, है ना। हेलो, पर स्टेज में आ जाता है ना। हाँ तो तौर पर ये है मॉर्बिडिटी उसकी, जेलसीमियम से आप समझिए। अब लेकिन मतलब कि 99 भी टेम्परेचर आ गया तो वो डल हो गया, 100 आ गया तो डल हो गया, वो है ना, मतलब सुस्त हो गया, ये आपको अलग ही दिखेगा उसकी सुस्ती। ठीक है, आंखें भारी हो जाएंगी, आंखें नहीं खुल रही हैं, ऐसा दिस इज डलनेस हीट ड्यूरिंग। अब 104-5 में ये क्वाइट कॉमन, ठीक है, कि 104-5 टेम्परेचर में भी वो डल हो जाता है। बट अभी डल आपने देखा नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना डल था, है ना, मतलब सिंपल ही था वो, बहुत ज्यादा डल भी नहीं था। ठीक है, तो जब आप डलनेस लेना चाहते हैं तो आप जेलसीमियम को याद रखिए कि डलनेस तब लेना है मेरे को, है ना। तो डलनेस मैंने नहीं लिया था, तो अभी ये मेरा स्पॉन्जिया दे गया था, स्पॉन्जिया फेल। फिर मेरा जब दिमाग खराब हो गया तो फिर मैंने रंजीत सर को कॉल किया कि अभी मुझे समझ में नहीं आया था। तो देखो आप इतने सारे रूब्रिक लगाएंगे तो स्पॉन्जिया और बाद में पोडोफाइलम है ना, कम्युनिकेटिव, कंटेंट, माइल्डनेस, रेस्ट डिजायर, यील्डिंग और लाइंग डाउन डिजायर टू, उसके नीचे फॉस्फोरस, है ना। हेलो, तो अभी सर देखिए अभी भी रूब्रिक बहुत जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। ये देखिए कम्युनिकेटिव तो एकदम पक्का रूब्रिक है। देखिए मैं जबरदस्ती कोई रूब्रिक डालूंगा नहीं केस में, मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, समझ पा रहे हैं ना, यस सर, यस सर, प्लीज है कंटिन्यू। ना। तो वो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि देखो आप क्या दिख रहा है आपके केस में वो आपको समझना होता है, और वो कितना प्रीडोमिनेंट होता है उस टाइम पे, ये हमारी उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे स्पॉन्जिया मैंने दे दिया, अभी भी स्पॉन्जिया सारे रूब्रिक्स में है, ठीक है। तो लाइंग डाउन डिजायर, ठीक है, इवन वो 100 भी आ गया था तब भी लेट गया था, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब चुपचाप जाके लेट गया, और ऐसा कम हुआ है, ठीक है, कि वो लेट गया हो। जनरली वो 101 तक में भी टीवी देख लेता है वो, ठीक है। तो इस बार शायद ये इंपॉर्टेंट था, लाइन डाउन डिजायर, है ना, और रेस्ट डिजायर, तो इसलिए भी हम लगा सकते हैं ये रूब्रिक, क्योंकि मैं पीछे वाले से रिलेट कर रहा हूँ, ये केस मेरे पास था, इसको मैं बार बार देख रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आप लोगों को ये ना समझ में आए या डाइजेस्ट ना हो, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अभी ये फर्स्ट पोडोफाइलम आया, तो रंजीत सर ने बोला कि ये सब फेल हो गए तो पोडोफाइलम दो, और रंजीत सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पोडोफाइलम में। तो पोडोफाइलम भी बहुत क्लोज रेमेडी है, कब, फॉस्फोरस की, स्पॉन्जिया की, ठीक है, फॉस्फोरस, स्पॉन्जिया, और इवन कार्सिनोसिन के पास है, काली सल्फ भी पास है। देखो आप कॉक्यूलस, तो कॉक्यूलस और पोडोफाइलम जैसे आप लोगों ने बोला, तो बहुत रेमेडी आई कि यहाँ पे लगता है ना कि, तो सबसे पहले तो जो आपको बड़ा बड़ा जो आप लोगों ने मतलब वैसे डाल दिया कि ये समझो आप कि आपने ऐसे डाल दिया, ठीक है, क्या, ओपियम, ओपियम क्लोजली आपको क्या आता है, तो बहुत सारी आपकी रेमेडी ऐसी
रूल आउट हो जाएंगी कब? जब ये आपने पकड़ लिया पिलर, क्या? कम्युनिकेटिव। तो आपका कॉक्यूलस तो वैसे ही आउट हो गया, ठीक है, ओपियम वैसे ही आउट हो गया आपका। अब बचती हैं कितनी रेमेडी हैं देखो आप, ठीक है। तो ये दूर दूर की रेमेडी आपको आउट हो गई, है ना। तो हमको कई बार लगता है ऑफ कोर्स ये आएगा दिमाग में कि ये अच्छा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, सिचुएशन को समझता है और लेट जाता है, तो रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्टेड, हमने ये ले लिया। लेकिन ये वाला तो मिस हो गया ना, हेलो। तो इसीलिए कुछ केसेस के कुछ पॉइंट आपको पकड़ के रखने हैं, नहीं तो फिर मैं भी वो कॉक्यूलस सोचता, तो ये मेरे से छूटा नहीं। क्या? ये अभी पेन के बारे में बता रहा था, बहुत पेन है, तो हम यहां से भी रूब्रिक उठा सकते हैं। मैंने देखा नहीं पोडोफाइलम में है कि नहीं, है ना। तो ये भी उसकी सेंसिटिविटी है। तो ऑफ कोर्स अल्सर है तो किसको दर्द नहीं होगा, है ना। तो इसके पटेप्स टू खा नहीं खा रहा चाहे, अभी किसी ने लिया था वो ईटिंग रिफ्यूज टू ईट, है ना, तो उसको दर्द है एक्चुअली, ठीक है। तो दर्द है और अल्सर का दर्द है, बिल्कुल थ्रोट में ही अल्सर था उसको, लेकिन फिर भी वो खा ले रहा है, मम्मा खिला रही है तो खा ले रहा है। ये क्या है? यील्डिंग, अगेन यील्डिंग, है ना। तो जो वहां पे दिखाई दे, जहां पे आपको अभी देखो कोई दूसरा बच्चा होता तो क्या करता? वो नहीं खाता, चिड़चिड़ करता, गुस्सा करता, लेकिन ये बच्चा थोड़ा बहुत बोलता है मम्मा दर्द है, लेकिन खा ले रहा है ना। तो ये यील्डिंग प्रोमिनेंट था, ये उसकी माइल्डनेस। तो माइल्डिंग, यील्डिंग, कम्युनिकेटिव और माइल्ड, यील्डिंग, कम्युनिकेटिव और कंटेंट, ये चार लगाएंगे तो क्या रेमेडी आएंगी? देखो अकेली 3 रेमेडी बचती हैं, कार्सिनोसिन, स्पॉन्जिया, पोडो, है ना। हेलो। तो अभी देखिए, अभी बहुत सारे डेटा हमको मिलते नहीं, कई बार पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं होते। ये तो मेरे बच्चे का केस था तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी, तो ये बच्चा बहुत प्लेफुल है, सर 24 आपने बोला घंटे। ना कम्युनिकेटिव, कंटेंट, माइल्ड, यील्डिंग, तो उसमें भी हाँ, अभी फास्फोरस, कार्सिनोसिन, स्पॉन्जिया, पोडो, स्टैफी सब साथ में चल रहा है। इसमें तो सिंथेसिस में 4 ही रेमेडी, 3 रेमेडी, कार्सी, स्पॉन्जिया, पोडो, है ना। तो स्पॉन्जिया दे दिया था मैंने, स्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिया जैसा भी है, बहुत वाइविशियस, चीयरफुल, ठीक है, ये सब है उसका। तो इसलिए स्पॉन्जिया पास में आती है। पोडोफाइलम, फास्फोरस, है ना। तो ये अफेबिलिटी और कम्युनिकेटिव, जेस्टिंग, ये सारी चीजें हैं, है ना। लास्ट टाइम में मैंने बताया कि ये जेस्टिंग कर रहा था, ठीक है। तो बेलाडोना, जेस्टिंग में बेलाडोना है, तो लास्ट टाइम बेलाडोना ने काम किया था, ठीक है। तो अभी ये देखो 4 रेमेडी, 3 रेमेडी, कार्सी और कंप्लीट डायनेमिक्स में होंगी कुछ और। तो स्पॉन्जिया फेल, तो इसलिए पोडोफाइलम तक पहुंच पाए, ठीक है। तो कई बार ये देखो आप 4 रेमेडी फेल ऑलरेडी जो मैं दे चुका हूं, ठीक है, और ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर चुकी है, तो ये स्टेट चेंज हो गई। तो कई बार कुछ पेशेंट में स्टेट बदल जाती है, बहुत जल्दी बदल जाती है, ठीक है, लेकिन पास पास की स्टेट आती है, ठीक है। तो जैसे फास्फोरस, तो अभी आपको हमको समझना चाहिए कि ये जो फास्फोरस फेल तो स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया फेल तो ये जो पोडोफाइलम है ना, पोडोफाइलम भी बहुत प्यारा बच्चा होता है, ठीक है, अच्छा बच्चा होता है, कंटेंट होता है, क्वाइट होता है, क्वाइट 1 to बी में है, शांत शांत रहना इसको अच्छा लगता है, मतलब खेलते रहो, मस्त रहो, मजे में रहो। और यू वुडंट बिलीव, जब इसको लास्ट ईयर 2 साल पहले इसको बहुत खांसी थी, सेम सिचुएशन, इतना प्लेफुल बच्चा होता है, इतना प्लेफुल होता है कि मतलब आप ये समझो कि 100 टाइम, 1 मिनट में 100 बार खांसी आ रही थी इसको, और ये बच्चा हारमोनियम प्ले कर रहा है, कितना प्लेफुल है आप सोचो, है ना। और हाई मार्क में है शायद पोडोफाइलम प्लेफुल में। तो आप देखो कि उस टाइम पे पोडोफाइलम ने काम नहीं किया था, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को पोडोफाइलम बिल्कुल दिमाग में नहीं आया था। जो रेमेडी प्रीवियस वर्क करी है मैंने उनको ही वापस ट्राई की, स्पॉन्जिया ने काम किया, तो ये इसने काम किया, फास्फोरस लास्ट टाइम काम किया। तो इस बच्चे में चेंजेबिलिटी है, इसके पर्सनालिटी में चेंजेबिलिटी है, ठीक है, इसलिए वो चेंजेबल सिम्टम दे रहा है। बट ये बच्चा, अभी देखो ये बच्चा खुद कैसा है, रूब्रिक में है ही नहीं। तो ये बच्चा कुछ लेके आओ ना,
इसको खाने का कितना ग्रीड है, कुछ चॉकलेट लेके आओगे तो ये चॉकलेट अपने छोटे भाई को नहीं देना, और देगा तो कितनी, इतनी सी, मतलब 1 पॉइंट उसका, 1/3 भी नहीं, इतना टुकड़ा मतलब मैंने दे दिया। और वो कई बार मतलब मेरे बोलने के या मम्मा के बोलने के बाद देता है, नहीं तो वो तुरंत उसको चॉकलेट मिली तुरंत ऊपर, और बोलो कि इसको दे दो इसको दे दो, तो वो तुरंत खुद खा जाएगा पूरा, कि आप कैसे मांगोगे आप, हेलो, है ना। तो पर्सनालिटी इज डिफरेंट। बट देखो आप, होता क्या है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन सारे उन इमोशन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो कुछ पर्सनालिटी में वो स्टेट बदल जाती है, ठीक है। अभी इवन एडल्ट्स में भी देखेंगे आप, कभी वो लाइकोपोडियम हो सकता है, कभी वो वेरेट्रम हो सकता है। तो ये चेंजेबिलिटी कुछ पेशेंट, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, ठीक है, जब आप देखेंगे। तो अभी वही मैंने बताया कि एक बच्चे को मैं आज भी पल्सिटिला दे रहा हूँ और वो 7 साल बाद भी वैसे ही है, वो पल्सिटिला से ही ठीक हो रहा है। अभी देखो आप, ये अभी मैं चाहूं तो आपको वीडियो दिखाऊं, पर उस वीडियो में समझेगा नहीं। एक बच्चा आया, इसको मैंने आज से 2 साल पहले उसको मैंने रेमेडी दी थी पल्सिटिला। अभी वो बच्चा आया, क्लिनिक पे खड़ा हो गया, और उसकी मम्मा ने बोला, मैंने पूछा क्या हो गया, देख रहा है मेरे को, इधर उधर देख रहा है, इधर देखा इधर देखा, सर्दी है खांसी 103 टेम्परेचर आ रहा है इसको भी, ठीक है। और अभी भी फीवर में था, कम से कम 102 के पास फीवर था उसको अभी जब मैंने चेक किया था। तो आगे खड़ा हो गया, और उसकी मदर ने, मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, बोला फीवर आ रहा है। मैंने उससे पूछा, चुपचाप खड़ा रहा। अभी उसकी मम्मा ने बताया कि चिड़चिड़ कर रहा है, सुस्त है, और खाना नहीं खा रहा है, खेल नहीं रहा है, ठीक है, ये सब कर रहा है। फिर मैंने पूछा कि और, बोला डॉक्टर साहब मेडिसिन नहीं खा रहा है। वो क्रोसिन पिलाई थी, उसके बाद से उसने कोई भी दवाई नहीं खाई, क्रोसिन भी नहीं खा रहा तो फीवर कैसे उतरेगा। फिर मैंने कहा चलो अच्छा मैं मीठी गोली देता हूँ इसको, निकाला मैंने ग्लोब्यूल दिया, जबकि ये लास्ट टाइम खा चुका है, ठीक है। तो अभी देखो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, कैसी स्टेट है, और रेमेडी फिर भी वही, कि उसको मैंने बोला कि ये मेडिसिन ले, उसके मुंह में चिपका दिया, निकाल दिया उसे, वो खड़ा रहा चुपचाप, ऐसे ही खड़ा रहा सरेंडर करके, इधर उधर देखता रहा। मैंने उसके पापा को बोला कि ये मुंह में डाल दो, उसने लिप ऐसे टाइट कर ली, नहीं खाना मेरे को, इवन मीठी गोली भी नहीं खाना, है ना। अभी क्या है, कितना ट्रिपल पी है ये, तो वो हमने रूब्रिक लिया, रिफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक, ठीक है, यही लेंगे ना। कितना प्रोमिनेंट है, कितना प्रोमिनेंट है, नहीं खाना। और उससे बढ़िया, उससे भी बढ़िया और क्या रूब्रिक होगा। मैं बोल रहा हूं मेडिसिन खा ले, नहीं मतलब वो खड़ा रहा तो खड़ा रहा, जैसा खड़ा रहा तो खड़ा रहा, कोई रिएक्शन नहीं, ना पू ना पी ना ची ना ची, कुछ भी नहीं, बस खड़ा रहा। मैंने मेडिसिन किसी भी फॉर्म में मेडिसिन दिया, नहीं खाई उसने, मतलब मुंह खोला ही नहीं, नो रिएक्टिविटी, टोटल नो रिएक्टिविटी। ये क्या था, इसको क्या बोलेंगे, हाँ ऑब्स्टिनेट, एग्जैक्टली, ये ऑब्स्टिनेसी है, ये ऑब्स्टिनेट है। बट किस तरीके की ऑब्स्टिनेसी, Strong है सर, हाँ obstinate head strong। स्टबॉर्न स्टूबर्न, बढ़िया एक रूब्रिक है, देखो आप। बट ये रेमेडी नहीं है, रेमेडी तो मैंने वही दी थी जो मैंने उसको 2 साल पहले दिया था। रूब्रिक क्या है, चिली क्लम्सी रिफ्रैक्टरी, मतलब वो ठंडा हो गया है, ठीक है, नो रिफ्लेक्स, वो बिल्कुल जैसे स्टैचू टाइप का खड़ा था ना, वैसे ही खड़ा था। मैंने इसको खींच के बुलाया तो इधर आ गया, वो खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा, है ना। तो देखो आप, होता क्या है, 2 चाइल्ड हु आर वेरी इंटेलिजेंट, देखो ये मेरा थॉट है, और मैं थोड़ा सा वैसे सोचता हूं कि मतलब डिडक्ट करने की कोशिश करता हूं। कि जो उसको इन्वायरमेंट में है ना, किस तरीके से मर्ज होना है, उसको इन्वायरमेंट समझता है, ठीक है। और कुछ बच्चों को, जो बच्चे देखो आप, जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे ना, उनका उनमें जो स्टेट है बदल जाएगी, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। स्टेट बदलेगी क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है, एक तो इनहेरिटेंट, दूसरा एक्वायर्ड, है ना। तो वो एक्वायर्ड वो सिचुएशन को लेते हैं,
ठीक वैसे ही कि जैसे कोई किसी ने आपको डांट दिया, स्कूल में कोई बात हो गई, तो वो उसकी मॉर्बिड सेंसिटिविटी है वो ले आया, तो वो एक्वायर्ड है, मतलब सेंसिटिविटी आपको कहां से मिली, इनहेरिटेंट है, लेकिन वो लेके कहां से आया, स्कूल से, है ना। तो दिस एक्शन और रिएक्शन आप जो इन्वायरमेंट में फेस करते हैं, यहां से आपकी स्टेट बदलती है। अभी कुछ समझ, हेलो, इसलिए कुछ बच्चों में ना वो स्टेट आपको एवर चेंजिंग मिलेगी। जैसे मेरे बच्चे में देखो आप, कितने बार इसको रेमेडी अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेमेडी दी, लेकिन एक दूसरा बच्चा अभी भी 7 साल का होगा, उसको पल्सेटर नहीं लग रहा है। देखो पल्सेटर अभी प्रिकॉसिटी में है, लेकिन उनका जो जेनेटिक है वो जिस तरीके से बने हुए हैं, वो इसलिए वो चेंज नहीं हो पा रहे। ठीक है, आज भी उनका वैसे ही, मेरा बच्चा भी उसी तरीके से बात करता है, लेकिन वो जो लड़की जिसको मैं 7 साल से दे रहा हूं, टिपिकल पल्सेटेला। ठीक है, तो अभी देखो आप, टिपिकल पल्सेटेला पर ऐसा नहीं है कि वो कहीं बदल नहीं सकती आगे चल के, जब वो स्टेट होगी पल्सेटेला, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर कर रही होगी पल्सेटेला का, इसलिए पल्सेटेला काम कर रही है। लेकिन पल्सेटेला इतनी सी रेमेडी नहीं है, बहुत बड़ी रेमेडी है। तो वो जो ह्यूमन माइंड है ना, वो सारे ह्यूमंस, अभी देखो आप, अमेरिका का हो या लंदन का हो, सारे इमोशंस तो वही ना, मतलब जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो एक व्यक्ति को पढ़ रहे हैं। हेलो, समझ पा रहे कि नहीं। तो वो सारे इमोशंस हमारे अंदर है, हमारे अंदर एग्रेशन है, ग्रीड है। तो देखो आप, अभी मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, हम थोड़ा सा पोडोफाइलम को समझते हैं कि वो जो सारे इमोशंस हैं वो हम कैरी करते हैं, लेकिन जब तक वो सिचुएशन नहीं मिलेगी आप रिएक्ट कैसे करेंगे। हेलो, है ना। तो वो एक्वायर्ड, वो जो हमने सीखा है, जो हमने लर्न किया है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर उस तरीके से अभी देखो आप कि हमारे संस्कार हैं, हमने सिखाया है, तो ये हमने सीखा है, दिस इज एक्वायर्ड, वो हमने सीखा है। तो फिर हम वो रिएक्ट नहीं करेंगे। किसी ने गाली दी लेकिन हमने नहीं सीखा, तो फिर हमने हमारी अंदर है ना। हेलो, किसी ने गाली दी तो गुस्सा तो आया ना, दिस इज नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। यदि नहीं आया तो फिर वो गड़बड़ है। हेलो, तो ये देखो आप, ये एक ह्यूमन की साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, वो सबके लिए साइकोलॉजी वही है, और वही साइकोलॉजी सब में फिट होती है। वो सारे इमोशंस हमारे अंदर है, इसीलिए हमारी स्टेट भी बदलती रहती है। और वो कब बदलती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम पोडोफाइलम को समझते हैं कि पोडोफाइलम कैसा होता है। बच्चा ना, एक बंदा। तो देखिए, अभी इस केस से हमको ये समझना है कि क्या हमने क्या देखा, हाउ देखा, हाउ, सिर्फ केस में हाउ मिला था। ठीक है, वाई तो हमको नहीं पता। तो रिपर्टरी इतनी बढ़िया है, और होम्योपैथी इसलिए भी आसान है, टफ भी है ऑफकोर्स, बट आसान ये है कि हम कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं। कैसे एंट्री कैसे ले सकते हैं, हाउ, व्हाट और वाई, सारे रूब्रिक्स है हमारे पास, जेस्चर, पोस्चर, सारे रूब्रिक्स हैं। तो यदि वाई नहीं भी मिलता है, और वाई मेनी टाइम दिस इज अनसर्टेन, क्योंकि वाई कितना पीछे है, कब का है, नहीं पता। एक्यूट मिल गया तो ठीक है, क्रॉनिक में 20 साल पहले आपको क्या हुआ था नहीं पता। हेलो, है ना। लेकिन उसका एक्सप्रेशन इसीलिए उस पेशेंट का आपको डिस्पोजिशन का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है, तो डिस्पोजिशन से उस पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने में हमको हेल्प मिलती है। तो इसलिए आप देखोगे, आप जॉन सॉल्टन की जो बुक है ना, वो बहुत अच्छी बुक है, कि उन्होंने एक मतलब पर्सनालिटी वाइज लिखा है। जब आप पर्सनालिटी समझ जाएंगे तो वो पर्सनालिटी कैसे रिएक्ट करती है। तो आपको वाई नहीं भी मिलता है तो वाट तो मिलता है, एक्सप्रेशन मिलते, जेस्चर मिलते, पोस्चर मिलते। तो जैसे इस केस में हमको वाई नहीं मिला। ठीक है, कितने बार हम सोचते हैं कि यार तुमको गुस्सा आया होगा इसलिए एब्सेस बना, गुस्सा आया होगा इसलिए फीवर बना। तो अभी देखो आप, मैं ये साइकोडायनेमिक्स में कोई ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है, बट बच्चे कितना कॉमनली गुस्सा करते हैं, क्या हर बार फीवर आ जाता है। हेलो, अरे कोई सुन पा रहे हैं कि नहीं। हाँ यस सर, सर, ये सुन रहे हैं। है ना, तो हर बार तो नहीं आ जाता ना वो फीवर, हर बार इमोशंस बदलते हैं। तो हर इमोशंस के साथ कोई पैथोलॉजी नहीं जुड़ी होती, ये कोई लॉन्ग टाइम, कोई परसिस्टेंट कोई चीज है, तब जाके वो पैथोलॉजी में बदलेगी। है ना। तो अभी इस केस में देखो आप, इस केस में समझने की बात यह है कि एक्सप्रेशन वाज इंपॉर्टेंट, और वाई जो भी रहा होगा हमको नहीं पता। ठीक है, इसीलिए मैंने कई बार ये क्वेश्चन रेज भी किया था कई जगह
कि तो फिर उनने क्या बोला कि आपको कॉज समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है, आपको एक्सप्रेशन की समझ हो जाएगी। तो अभी जैसे इस केस में छोटे से बच्चे में बहुत सारे केसेस में, अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी एक और केस बताया कि वाई नहीं समझ में आती कई बार, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल, एक्सप्रेशन इज सर्टेन, इफेक्ट इज सर्टेन, ठीक है। अभी कई बार हम लोग जैसे कि वो ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क, मैंने ये भी खा लिया तो हो गया, वो भी खा लिया तो हो गया, ऐसा हो गया, बट इफेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो गया आपको, है ना। तो हम यहां से एंट्री ले सकते हैं। तो अभी देखो पोडोफाइलम का वाई हमको नहीं पता, अब बच्चों में क्या पता, कॉक्यूलस का आपको पता है ना। हेलो जी सर। सर। तो कॉक्यूलस आपने सब लोगों ने सोचा, लेकिन कॉक्यूलस जब आपको पीछे का पता होगा ना तब हम तुरंत दे पाएंगे, लेकिन पोडोफाइलम का भी पीछे का पता होगा तो आप तुरंत ऐसे दे पाएंगे, लेकिन वो भी नहीं पता ना, तो कॉक्यूलस का पता ना ये भी पता, ठीक है ना, तो पोडोफाइलम का पता, तो आपने तब भी पोडोफाइलम तक गए। तो वो अंडरस्टैंडिंग है कौन सी, कि पोडोफाइलम का बच्चा कैसा होगा, तो वो बच्चा क्या होगा, प्लेफुल होगा, ठीक है, चीयरफुल होगा, बहुत अफेक्शनेट होता है वो बच्चा, मतलब आपसे भी इतने ही प्यार से बात करेगा जैसे फास्फोरस करता है, इसलिए फास्फोरस के आसपास भी पोडोफाइलम आया, ठीक है। बहुत चीयरफुल होता है, बहुत कंटेंट होता है, जो फास्फोरस नहीं होता। हेलो, ठीक है। अभी देखिए, तो ये मैंने कहा की बात करी, दिस इज पर्सनालिटी की बात करी, लेकिन ये जो मेरा बच्चा है कंटेंट कहाँ है। हेलो, अभी बीमारी में होगा कंटेंट, लेकिन वो इन जनरल पर्सनालिटी में कुछ और है। कितना एवरेज है वो बच्चा, देखो ना आप, कितना ग्रीडी है कि मुझे ही चॉकलेट मिल जाए, छोटे भाई को नहीं देना, ये उसकी डिस्पोजिशन है, बट हमको उसका डिस्पोजिशन चेंज नहीं करना, वी हैव टू ट्रीट दैट डिस्क्रेसिया लाइज विद इन दैट डिस्पोजिशन, ठीक है। तो अभी देखो आप, तो वहां हाँ डिस्पोजिशन समझ के आप उस डिस्क्रेसिया तक जा सकते हैं, लेकिन ये हमने जो माइंड मेथड में, ये माइंड मेथड वो बहुत अच्छा है, और होम्योपैथी ऑफ कोर्स इस तरीके से हम लोग कहीं से भी, मतलब देर आर सो मेनी वेज टू फाइंड आउट एग्जैक्ट सिमिलम रेमेडीज, तो ये हमारे लिए इजी पॉइंट होता है। तो अभी देखो मैं इसके बारे में बोलता हूँ, किसके बारे में, थोड़ा सा ये अपना पोडोफाइलम। पोडोफाइलम ऐसा क्यों होता है, तो इन जनरल आप पोडोफाइलम को समझेंगे ना, तो ये चीयरफुल, इसके कितने सारे पॉजिटिव रूब्रिक है, कंटेंट, क्वाइट, अफेक्शनेट, इवन अफेबिलिटी में है फास्फोरस जैसा, प्लेफुल, और ये हीडलेस, ठीक है। हीडलेस मतलब बेपरवाह, लापरवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपसे बात करेगा बड़े प्यार से बात करेगा, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी मैंने वही बताया कि ये मेरा बच्चा ऐसे नहीं है, वो शाय है, जल्दी बात नहीं करता, इवन बात करेगा तो अभी जैसे कुछ क्या लेने गया था, वो फ्रेंडशिप बेल्ट, तो शॉप में गया तो नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, कुछ नहीं, तो दिस इज शायनेस। सीधा जाके गया, वो बोलता है रबर बैंड है क्या, हेलो, है ना, तो ये उसका ऐसा है। तो इन जनरल जो पोडोफाइलम हो, रेवरेंस, वेनरेशन, इनजस्टिस के नॉट सपोर्ट, ट्रुथ डिजायर, ट्रुथ प्लेन ट्रुथ, है ना, वो साफ बात करता है, जैसा है वैसा है, ठीक है, और वो उतने ही अच्छे से कम्युनिकेट करता है, सोशियबिलिटी है, उतनी वाइविशियस है, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये फास्फोरस है, ठीक है। लेकिन फास्फोरस से अलग क्यों है ये, क्योंकि इसमें एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिलीजन यूनिफिकेशन विद हायर कॉन्शियसनेस। अब इसका कंटेंटनेस, क्वाइटनेस, ठीक है, यहां से आता है, ठीक है, क्योंकि वो यूनिफाइड हो जाता है। सो वी आर लिविंग विद द जनरल स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, है ना, मतलब हमारे अंदर क्या क्या है, जनरल ग्रीड, मोह, लोभ, काम, ये सारे ह्यूमन के अंदर है, लेकिन इसके अंदर वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो कम्युनिकेशन, वो यूनिफिकेशन विद हायर कॉन्शियसनेस, मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ठीक है, वहां से उसका कांटेक्ट होता है। इसी की वजह से वो इस तरीके से, किस तरीके से, ह्यूमिलिटी आपको प्रेजेंट करेगा, पॉजिटिवनेस रहेगा, ठीक है, और कैसा रहेगा ये, मतलब बहुत सिंपैथेटिक होता है, वो सब कुछ सबको दे देता है, बेनेवोलेंस होता है, और इसी की वजह से वो क्या होता है, इम्प्रोविडेंट भी होता है, ठीक है। और क्या होता है ये, अभी देखो चाइल्ड भी कैसे मिलेंगे, माइल्ड मिलेंगे, ठीक है, इवन अफेक्शनेट, अफेक्शन रिटर्न्स, ठीक है, अवेयरनेस हाइटेंड, ये सब रहता है उसमें,
तो उस यूनिफिकेशन की वजह से ये लोग क्या होते हैं, कंटेंट रहते हैं, क्वाइट। अभी देखो कंटेंट एंड क्वाइट, लेकिन कॉक्यूलस के कंटेंट एंड क्वाइट अलग है। वो इसलिए कंटेंट क्वाइट है क्योंकि वो केयरफुल रिलेटिव्स अबाउट में है, केयरफुल अदर्स अबाउट में है, जहां ये पोडोफाइलम नहीं है। ठीक है, तो इसका यूनिफिकेशन हायर कॉन्शियसनेस होने की वजह से ये कंटेंट एंड क्वाइट है, और यहीं से वो आस्किंग नथिंग में है। जबकि कॉक्यूलस आस्किंग नथिंग में क्यों है, क्योंकि वो दूसरों की केयर करता है। मैं अभी पानी मांग लूंगा या मांग लूंगी तो मेरी मम्मा परेशान हो जाएगी, इसीलिए मुझे नहीं पानी देना। वेल सेज व्हेन वेरी सिक, इसीलिए देखो आप ये, क्योंकि यूनिफिकेशन विथ हायर कॉन्शियसनेस में है। डिल्यूजन वेल, उसको ठीक है मैं जैसा हूं, क्योंकि ये देखो सारी कंटेंट स्टेट होती हैं। ठीक है, कंटेंट एंड क्वाइट, अब उसी में वो इसलिए वेल होता है, डिल्यूजन वेल इवन हाँ, इसलिए ये सारी चीजें वो नहीं करता। लेकिन ना इसकी कई सारी स्टेट आपको देखने को मिलेंगी, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ना। तो कोई एक स्टेट आएगी, इसलिए हम लोगों को कोई ऐसे वो नहीं बनाना, बॉक्स नहीं बनाने कि ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, है ना। हाँ, एक जनरल आइडिया मिलता है, बट हमको उसके अदर रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसीलिए हमको पता नहीं चल पाता कि ये बंदा ऐसा भी कर सकता है ना। अभी देखो आप कितना जैसे कि ये पल्सेटिला, तो देखो आप पल्सेटिला आस्किंग नथिंग में है, वो लेकिन उसका ये आस्किंग नथिंग में क्या है, वो उसका मैनिपुलेशन है। पल्सेटिला इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट रेमेडी, प्रिकॉशियस रेमेडी है, और उसका जो मैनिपुलेशन है ना, उसका मेन टूल है हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, जो पल्सेटिला का मैनिपुलेशन है। तो उसको आइडिया है कि ये जो पीटीएस वीपिंग है ना, कंप्लेनिंग पिटीफुल है, ये जो पल्सेटिला का ये मेन उसका टूल है हाउ टू हैंडल आईपीआर। कैसे मुझे, अभी देखो आप रफ एंड टफ पापा से बात करोगे या मम्मा से बात करोगे तो दो लपड़ा और मारेंगे, लेकिन मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो कोई कैसे मारेगा आपको, हेलो, उसको प्यार ही मिलेगा ना, वापस प्यार मिलेगा। इसीलिए वो आस्किंग नथिंग में भी मतलब उसका रिवर्स है कि आप वो फीवर में है और नहीं पूछेगा तो मम्मा वापस आके देखेगी तो मुझे डबल प्यार मिलेगा, हेलो, है ना। तो इस तरीके से तो पोडोफाइलम का अलग है, कॉक्यूलस का अलग है, और मतलब सारी रेमेडी का वाई अलग मिलेगा आपको। ठीक है, तो वाई हर बार आपको नहीं मिलेगा, तो उसके आप एक्सप्रेशन से जा सकते हैं और रेमेडी दे सकते हैं। चलिए, अभी इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने को, बट मैंने बोल दिया अपना। अब बताओ आप लोग, ज्यादा हो गया, 1.5 घंटे हो गए। हेलो सर, इसके टॉयज एक भी पूरा बिखरा हुआ टॉय रहता है, सारी चीजें तोड़ तोड़ के रख देता है, कभी मतलब व्यवस्थित नहीं रखेगा, है ना। अभी अब हम कहेंगे कार्सिनोसिन भी ऐसा होता है, ठीक है, तो हमको कार्सिनोसिन टाइडी है, तो देखो आप दूसरी तरफ कायोटिक भी है, चेक करो आप। एक बच्चा था बढ़िया एकदम तैयार वैयार होके, और देखने से लगा कि ये कार्सिनोसिन होगा, लेकिन वो हम लोग पूछते ना कौन सा रूब्रिक, सिटी क्यू, तो पूछा गया तो बोला नहीं ये इसका सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है। तो एक दूसरी स्टेट भी होती है, जो तो दूसरी स्टेट पे आ गया, वो तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि दूसरी स्टेट भी है ना। तो इसलिए बॉक्स नहीं बनाना है, जो जहां से मिले जैसे मिले वहां से हमको प्रैक्टिस करनी है। तो रेमेडी बहुत बड़ी है ना, हमको मालूम ही नहीं है उसके सारी चीजें। अभी देखें ये कितना केयरफुल बिजनेस अबाउट में है, लेकिन इनडिफरेंस बिजनेस अबाउट में भी है, तो एक स्टेट रहती है। ठीक है, पोडोफाइलम की भी बहुत सारी अपोजिटिव स्टेट है इसकी। अभी ये भी कैरी डिजायर टू बी कैरिड शोल्डर ओवर, वो क्या शोल्डर ओवर है, सेंसिटिव टू रिप्राइमेंट है, यही ये पोडोफाइलम है ना। कैरेसिंग डिजायर टू बी कैरिस, ये सारे रूब्रिक्स हैं इसमें। ठीक है, अभी देखो कितना मतलब ये ट्रुथ टेलिंग प्लेन द ट्रूथ, क्योंकि ये यूनिफिकेशन विद गॉड है, तो ये इसीलिए इसको अच्छा बोला जाता है। ट्रुथ डिजायर है ना, ये मतलब सारी चीजें इसको सही होना चाहिए, इसलिए इसको गलत रेक्टिफाइंग डिजायर टू रेक्टिफाइड एक रूब्रिक। आप देखिए
तो मतलब इसको गलत बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए इवन ना, मतलब आप जो भी है सही बोलो, इसलिए वो करेक्ट भी करता है। ठीक है, इसलिए इरिटेटिंग हियरिंग लाइज, इरिटेबिलिटी, उसको गलत या झूठा सुनने से उसको गुस्सा आता है ना। ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स हैं पोडोफाइलम में। ठीक है, अभी कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सर फास्फोरस जो है ना हाँ, एक्यूट में डलनेस में चला जाता है ना सर ज्यादा, डलनेस में, परफेक्ट, डलनेस उसका बहुत प्रोमिनेंट होता है। हाँ, तो मैं सर लास्ट टाइम का भी बता रहा हूँ, ये एकदम निढाल हो गया था 103 के आसपास। हाँ, 104 फर्स्ट नाइट आया, लेकिन उसके 103 के बाद वो निढाल हो गया था, मतलब सुस्त हो गया था। हाँ, लेकिन फीवर भी 6 दिन चल गया था। तो ये जो डल वाला रूब्रिक है ना, थोड़ा सा सोच के लेना है। कई बार देखिए ना, अभी हाँ डलनेस में सर, पोडोफाइलम में। हाँ नहीं फास्फोरस का अनुभव बता रहा सर मैं हाँ, मैं तो फास्फोरस के बारे में बोल रहा सर। हाँ, वही जैसे कह कि रहा हूँ ना सर, फास्फोरस फास्फोरस फीवर लास्ट में, टाइम उसने काम किया था, हाँ फास्फोरस ने काम किया था, तो ये आपको प्रोमिनेंसी देखनी पड़ेगी। हम्म। तो अभी और आपके बच्चों को इस टाइम में भी तुमने फास्फोरस दिया ना सर? नहीं, पोडोफाइलम दिया। अभी फास्फोरस पोडोफाइलम तो ने काम किया, पोडोफाइलम ने काम किया। फास्फोरस फेल, स्पोंजिया, बेलाडोना, और एक और रेमेडी थी, पल्सेटिला, चारों फेल। हाँ, जैसे यस ही सर, मैंने यस। उसको पोडोफाइलम 1 ml दिया, 10 मिनट में उसका 104 से 103, 10 मिनट में 102, 10 मिनट में, 15 मिनट में एकदम नॉर्मल। फिर उसके बाद टेम्परेचर नहीं आया, दूसरे दिन उसकी छाले वाले सब गायब। तो बताने का मतलब ये है कि राइट रेमेडी आप ढूंढो तो फीवर ईवर ऐसे ही निकल जाता है ना, मतलब दवाई काम करती है आपकी। तो देखिए ना, अभी यस मैंने चार चार रेमेडी दे दी, सारे डोजेस दे दिए। इवन पहला डोज ने थोड़ा काम किया था, लेकिन पूरा काम नहीं किया। तो व्हाट सर वाज द। मेरे एक समझ में नहीं आया, जैसे कि फास्फोरस पोडोफाइलम, हाँ सर फास्फोरस पोडोफाइलम बहुत बोले तो नजदीक चलते हैं ना, बराबर है। तो हाँ आपके बच्चे के ये केस में जैसा पोडोफाइलम जैसा आपको जैसा एंट्री कैसे लिया तुमने, ये अपने पोडोफाइलम सर, आपको वही तो जैसा मैंने कि, बताया, कोई एंट्री नहीं थी ना, हाँ इसलिए केस कई बार जिग जैग हाँ होता है, आपको समझेगा नहीं, आपको कई बार ऐसे जाना पड़ेगा। हेलो, हाँ, कई बार आपको फास्फोरस यस देने सर, के बाद, स्पोंजिया देने के बाद आपको लगेगा कि यार मेरे को ऐसे ये रेमेडी देनी चाहिए, यस सर। है ना। तो कोई एंट्री नहीं थी, तो एंट्री 2-3 रूब्रिक तो पक्के थे ना, इसलिए मैंने बोला कि आपको, अभी देखिए कॉक्यूलस बिल्कुल दूर चली गई, आपका ओपीएम दूर चला गया, कब? जब आपने कम्युनिकेटिव लिया, तो कुछ आपको तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी हाँ सर, आएगी। अभी आई? हाँ आ रही, आ रही। पल्सेटिला में हाँ आई कम्युनिकेटिव सर। है। हाँ पल्सेटिला में कम्युनिकेटिव है। पल्सेटिला नहीं सर, नहीं ना, नहीं। फिर भी पल्सेटिला में वो हमेशा ऐसे ही बात करता है, मतलब वो अपना डिस्पोजिशन यस नहीं सर, छोड़ता, वो ऐसे ही बात करेगा। देखो आप कैसे बात करता है, इतना, मतलब इतना अफेक्शनेट है वो। और मतलब कैसे बात करेगा, थोड़ा सा इफेमिनेट, ठीक है, इफेमिनेट, जैसे ये। तो देखो आप, एक रूपरेख है, जेस्चर मेक हेड टॉकिंग वाइल, ये सिर हिला के बात करना, तो हाँ वैसे ही बात करता है, ऐसे बात करता हाँ है वो, मतलब इफेमिनेट, मतलब उतनी रिफाइननेस है उसमें, को उसके जेस्चर पोस्चर वैसे ही रहेंगे, उसकी चाल ढाल पूरी वैसे ही है, ठीक है ना। तो वो बराबर। रिफाइननेस है। अभी देखो, तो वो पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो ये सारी अभी पोडो में नहीं मिलेगा आपको, तो पोडो वाज द स्टेट। तो कभी उसने काम किया, तो वही मैं बता रहा हूं ना कि एक ह्यूमन में वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वो यस सर। जो जो चीजें आपकी स्ट्रांग आती चली जाएंगी, वो आपका रेमेडी यूज होता चला जाएगा। सर मेरा बच्चा जब 3 साल का था ना सर, हाँ उसको निमोनाइटिस हो गया था सर। हाँ
तो उसको इतनी बुरी खांसी थी ना हाँ कि वो रात भर ऐसा, जब उसको खांसी होती थी ना तो वो वोमिट करता था। वोमिट में खाली उसको कफ पड़ता था, उसको डलनेस इतना था ना सर कि बहुत ही डल हो गया था वो। तो उस टाइम माइंड मेथड तो हम कुछ जानते नहीं थे, तो हमें जैसा क्लासिकल में कैसा निमोनाइटिस बोले तो अपन क्लासिकल करते थे। तो उस टाइम ने उसको सर मैं पहले 2-4 रेमेडी दिया था, तो वो फेल हो गई थी। पर उसका केस है ना सर, जैसे मैंने फॉस्फोरस दिया उसको तो उस रात को वो शांति से सो गया सर, नहीं तो रात भर उसको इतनी खांसी आती थी ना, वोमिटिंग होती थी। तो ये मेरा फॉस्फोरस का पहला अनुभव था बच्चे का। तो उस टाइम उतना कुछ माइंड रूब्रिक तो नहीं जानते थे, पर उसको ऐसा फिजिकल क्लासिकल करते थे। तो जब भी फॉस्फोरस का डोज दिया उसको तो वो 10 मिनट में सो गया था सर। ये बिल्कुल मेरा सर, बिल्कुल। कम से कम 15 साल, दवाई 10 साल पुराने केस है। हमारी रेमेडी जबरदस्त है सर, लेकिन हमको ना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है होम्योपैथी। ठीक है, हाँ तो ये सर, आपको, वो तो है ना। और ऑफ कोर्स वही मैंने बताया कि जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, तो यस अभी सर। आप हम लोग ना वो डॉक्टर लोग वापस नया एक आइडिया, नया थॉट, नई होम्योपैथी में सोच मंथन जिसको बोलते हैं ना, वो सोचने की कोशिश करें आखिर ऐसा क्यों होता है। यस, तो फिर आउट आप ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ता है। अब नहीं, मैं वह क्या कह रहा हूं कि जो लिखा है ना, जो लिखा है, अभी देखिए ना, अभी इसको पिक्यूलियर खांसी थी, अरे क्या बोलूं मैं आपको, 20 डॉक्टर, किसी की हेल्प नहीं हुई, किसी ने हेल्प नहीं कर पाए। नामी ग्रामी यस टॉप सर। डॉक्टर, इंडिया के टॉप डॉक्टर, तो क्या होम्योपैथी नहीं जानते? क्यों बता रहा हूं मैं, ये यस होम्योपैथी है, होम्योपैथी है ही ऐसी। ठीक है, यस किसी सर। को लगता है कि ये ले लो, तो किसी को लगता है ये ले लो, किसी ने ये दे दिया, किसी ने वो दे दिया। और वो है, नो डाउट की स्टेट नहीं है, स्टेट है, वो स्टेट होने के बावजूद भी दवाई काम नहीं कर रही। बट स्टिल समथिंग इज डिफरेंट विच इज नॉट फिक्स विद दैट रेमेडी, इसीलिए काम यस नहीं सर। हो। तो होता क्या है ना, हम लोग इतने रिफाइंड नहीं है ना, हम लोग इतने यस सर। रिफाइंड नहीं है, और हमारी लैक ऑफ नॉलेज। अरे आपको मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा। आप ऐसे ऐसे डॉक्टर से मैंने बात करी थी, डॉक्टर सुनील मरसलकार का नाम सुना होगा आपने, कोलकाता में। यस सर। वो एक्यूट यस कितना सर। अच्छा हैंडल करते हैं, कितनी अच्छी मास्टरी है उनकी। बट उनने क्या यस। बोला, अभी देखो कितना ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे होम्योपैथी का फेलुअर भी है, और तो वो फेल तो ऐसा नहीं कि होम्योपैथी फेल या मैं फेल तो होम्योपैथी फेल, वेयर कैन फेल, नहीं। ट्रैक हमारे फेल हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उसको खांसी आती थी, जैसे ही सोने जाता था, जबरदस्त भड़ा भड़ खांसी, थोड़ी देर खांसा, कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे, फिर सो जाता था, और जैसे ही उठता था तो शुरू खांसी। क्या रेमेडी, बहुत प्रचलित रेमेडी। हाँ, लैकेसिस सर, लैकेसिस। परफेक्ट। अभी देखो आप, हमारे दिमाग में कितना प्रोमिनेंट है लैकेसिस, है ना। उस दिन अभी यस। विक्रम सर की क्लास में अभी देखिए ना, लैकेसिस ने काम नहीं किया। तो हमको इन जनरल आइडिया है लैकेसिस का, लेकिन ऐसी कितनी रेमेडी है जिसमें ये सिम्टम है? यस कम सर। से कम 20-30 रेमेडी होंगी। अभी हम ब्रायोनिया यस को सर। नाम से जानते हैं, ब्रायोनिया को जानते हैं, यार ये तो थर्स्टलेस है, थर्स्टलेस है, वो थर्स्टी है। लेकिन केंट ने या बोरिक ने लिखा है ये थर्स्टलेस रेमेडी भी है। तो ये हमको वो पॉइंट पता नहीं होता एग्जैक्ट एक्चुअली में, इसलिए फेलुअर्स आते हैं, है ना। यस सर। चलिए अभी और कोई बोलिए, नहीं तो बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लर्निंग। थैंक यू सर। तो बाइंड अप करें? यस सर। यस सर। चलिए, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।